आधी रात बीत चुकी थी और बार-बार उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल आ रही थी। वो वीडियो कॉल उठाती है और लव यू बाबू। कितना देर लगेगा? आदमी ने अधीर होते हुए पूछा। थोड़ा धीर रखो बालमा, उसने कहा। धीर से क्या मिलेगा? आदमी ने पूछा। रसगुल्ला, कहकर उसने अपने ब्लाउज पर हाथ फेरा तो आदमी लपलपाई जीभ से उसे देखने लगा। क्यों जान लेने पर तुली हो? साला 3 साल हो गया, न जाने कब मिलोगी। मिल जाएंगे तो क्या करोगे? कहकर गुड़िया ने अपना पल्लू गिरा दिया और उसकी नाभि नजर आई तो उधर से ये आवाज आई। साली सचमुच लोमड़ है, सर्विलांस कर रहे एसएचओ ने कहा और डीएसपी को फोन लगाया। उसे भनक ना लगने देना, अभी और तफ्तीश करो, पता लगाओ कि किससे बात करती है, फोन की लोकेशन का पता लगाओ, डीएसपी ने निर्देश दिए। एसएचओ सोचने लगा, लाश मिली नहीं, घर के ही 3-3 लोग जेल में हैं और ये गुड़िया है कि आखिर कौन हो सकता है? 3 दिन पहले ही गुड़िया की सास और जेठानी आए थे। साहेब, जब आपके पास कोनो सबूत नहीं है तो काहे हमारे आदमियों को जेल में रखे हैं? घर में एक भी मर्द नहीं है, घर चलाना दुश्वार हो चुका है। आपकी छोटी बहू ने शिकायत लिखवाई थी। आपका बेटा लापता है। इन लोगों ने उसकी हत्या करके लाश कहीं ठिकाने लगा दिया है। जिस दिन सबूत हाथ लगा ना, इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जे शिकायत लिखवाई है वो तो चैन से बैठी रंगरलियां मना रही है और हमें सजा मिल रही है। क्या कहा? रंगरलियां? वो मासूम सी बच्ची जिसे आपके इन आदमियों ने विधवा बना दिया, आपकी बहू, उस पर ऐसे लांछन लगा रही हैं। दरोगा ने कान खुजाते हुए कहा। रात को रांड न जाने किस आदमी से घंटों बतियाती रहती है। इसका चाल चरित्र शुरू से ठीक नहीं था। आते ही 1 महीना में आंगन में दीवार डलवा दी। 3 साल से बेटा भी गायब है और आप हैं कि बस हमारे आदमी और बेटों को जेल में रखे हैं, उससे भी तो कुछ पूछताछ करें। वो कब बात करती है? क्या कुछ सुनाई देता है? वैसे दूसरों की बात सुनना भी अपराध है, थानेदार ने कहा। अगर अपराध है तो हमें भी जेल में ठूस दीजिए, पर हमारी बात सुनिए। उधर से कोई आवाज आती है, मर्दाना आवाज है शायद, पर साफ साफ सुनाई नहीं देता। औरत ने फिर कहा। कब से बात कर रही है? ठीक ठीक तो नहीं कह सकते, पर तकरीबन 2 साल हो गया बतियाते। ऐसा भी तो हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार से बतियाती हो, मेरा मतलब माँ, बहन या कोई और। रिश्तेदार से रात में ही क्यों बतियाती है? और वो कोई मर्दाना आवाज है। साहिब आप जांच करो। वो विधवा है, कानूनी तौर पर किसी भी मर्द से बात कर सकती है, उससे शादी भी कर सकती है। उसे शादी करके जाना होता तो कब की चली गई होती। उसने हमारे परिवार के खिलाफ कोई साजिश रची है और इस साजिश में वो फोन वाला भी शामिल है। साहिब हमारा यकीन करो, वो औरत लोमड़ है। अब आप ही की शरण है माई बाप, बुढ़िया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं कल गुड़िया को बुलाकर पूछताछ करता हूँ, थानेदार बोला। थानेदार ने जब आरोपों के बाबत गुड़िया से बात की तो वह बोली, सर आप भी उन लोगों की सुन रहे हैं? पहले मेरे पति को मारकर गायब कर दिया, अब मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। विधवा होना ही एक अभिशाप है, उसने सुबकते हुए कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं इन औरतों पे ऐसी दफाएं लगाऊंगा कि याद करेंगी। गुड़िया के जाने के बाद एसएचओ डीएसपी को फोन लगाता है। सर 3 साल हो गए, गुड़िया के केस में कोई लीड नहीं मिल रही। उसके सारे घर वाले जेल में हैं और सुना है कि वो किसी के साथ रात रात भर बतियाती है। अगर आपकी इजाज़त हो। ठीक है, जो सही लगे वो करो, बस निर्दोषों को सजा ना मिले, डीएसपी ने ताकीद की। बेफिक्र रहें सर। और उसी रात फोन पर वो दरोगा को अपने आंसू से ऐसा पिघलाए
कि उसे भनक तक ना लगी। उल्टा इन लोगों को तलब करने वाले हैं। तभी तो कहता हूँ कि तुम मेरी लोमड़ हो। हमको गरियाते हो? जाओ, आज वीडियो कॉल नहीं करेंगे। पायजामा में हाथ डालकर बैठे रहो। अरे मेरी कटरीना कैफ, हम तो तुम्हारी चालाकी की तारीफ कर रहे थे। और देखो, अगर तुम वीडियो पर नहीं आई तो हम सो नहीं पाएंगे। मन इधर उधर भटकेगा। हमारे कारखाने में संगीता है जो बहुत दिनों से पीछे पड़ी है। सोचते हैं उसे अपना नंबर दे दें। सुनो, वो लाल वाली साड़ी पहनना, उसमें तुम हॉट लगती हो। 5 दिन तक नंबर सर्विलेंस पर रहा। दरोगा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। रोज 12 बजे के बाद भुज के उस नंबर पर बात होती। पहले गुड़िया मिस कॉल देती, फिर फोन आता। नंबर किसी गुजराती आईडी पर चालू था, पर बात करने वाले का लहजा यूपी वाला था। फिर छठे दिन, जल्दी खोलो मेरी विधवा रानी। पगला गए हो क्या? सब जानते हुए भी मुझे विधवा कह रहे हो। ये तो बस तुम और हम जानते हैं। शुभ शुभ बोलो और अधिक ना बतियाओ। दीवारों के भी कान होते हैं। तो क्या चाहती हो? फोन करना बंद कर दें? ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई और यार बन गया है? सच सच बताना। तुम हम पे शक करने लगे हो? जाओ, हमें तुमसे नहीं बतियाना। अरे नहीं नहीं मेरी लोमड़, हम तो मजाक कर रहे थे। हम वीडियो कॉल करते हैं, एक बार में उठा लेना। उसी दिन पुलिस भुज रवाना होती है और उसे गोंडा ले आती है। परिवार के लोगों और गुड़िया को उसकी पहचान के लिए बुलाया जाता है। परिवार के लोग उसे देखकर भौचक्के रह जाते हैं और गुड़िया उसे देखते ही, आप जिंदा हैं? भगवान का शुक्र है कि। बस कर लोमड़, तेरी बातों में आकर मैंने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। वो सभी को ऐसे देख रही थी मानो भेड़ियों के झुंड में कोई लोमड़ फंस गई हो।